ओम शांति। मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी, आप स्टार्ट कर सकते आज की मुरली है 28/11/1979 की। मुरली का टाइटल है प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। तो टाइटल में ही बाबा ने इस मुरली का सार बता दिया है। बाबा कहते हैं आप फैमिली के साथ रहते हो और रहते हुए भी अकेले यानी न्यारे रहते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये न्यारापन हमसे छूट जाता है। तो बाबा ने इस बात की वजह और इसका निवारण दोनों ही इस मुरली में बहुत अच्छे से समझाया है। तो हम बाबा के महावाक्यों को सुनते हैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर। आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सिक्की लदे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे हैं। कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों के प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यह हाल चाल देख रहे थे। तो बाबा ने क्या देखा? जो प्रवृत्ति में रहते हैं ब्राह्मण आत्माएं, जो परिवार के साथ रहते हैं, अपने लौकिक परिवार के साथ, अलौकिक परिवार के साथ जो रहते हैं, उन्हें बाबा देख रहे हैं, उनके हाल चाल को देख रहे हैं, उनके व्यवहार के स्थान को देख रहे हैं, कहाँ पे वो काम करते हैं वो देख रहे हैं, कहाँ पे वो संपर्क में आते हैं दूसरी आत्माओं के साथ, यानी घरों को भी देख रहे हैं। और बाबा आज का जो ये है रूलिंग पार्टी है या गवर्नमेंट है, उनको भी देख रहे हैं। बाबा सारी दुनिया के हालचाल को, इस स्थूल दुनिया के हालचाल को पूरी तरह से बाबा ने आज देखा। और उसके बीच हम ब्राह्मण आत्माएं कैसे रहते हैं उसे भी बाबा ने देखा। तो बाबा कह रहे हैं देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहते हैं। तो है तो सबके बीच, लेकिन फिर भी अकेले, जैसे कि अकेले हैं वैसे निवृत्त, किसी के प्रभाव में न रह कर रहने वाले वैसे रहते हैं। हमें साधु संतों की तरह निवृत्ति मार्ग में जाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे रह के निवृत्त रहते हैं परिवार के साथ। तो इस कमाल को बाबा देख रहे हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो, बहुत अच्छा पाठ बजाते, विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। तो प्रवृत्ति में हैं, लेकिन कैसे कैसे रहते हैं? साथी यानी बाबा के साथ रह के साक्षी भाव को धारण करके अपना पाठ बजा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे बाबा कह रहे हैं विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। और इसमें सबसे विशेष एग्जाम्पल जो मेरे सामने आया जब मैं ये लाइन पढ़ रही थी, वो थी शिवानी दीदी की। सबके बीच रहते हुए, काम काज करते हुए कैसे वो निवृत्त रहती हैं। तो सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से, व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। तो जो साथी और साक्षीपन इस प्रैक्टिस में रहते हैं वो कैसे रहेंगे? वो सदा हर आकर्षण से सेफ रहेंगे, क्योंकि साथीपन होगा बाबा के साथ, सदा बाबा के साथ, तो बाबा को देखते रहेंगे। और उसके साथ साक्षी भाव, यानी किसी भी बात में उलझेंगे नहीं, साक्षी होकर देखेंगे। तो वो उलझ नहीं रहे हैं और बाबा के साथ हैं, इसका मतलब क्या हुआ? छत्र छाया में है और सेफ हैं।
तो ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। न्यारे यानी डिटैच्ड, और निराले यानी स्पेशल, यूनिक यूनिक बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर हैं, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राजी रहते हैं। बाबा उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो साक्षी और साथीपन की प्रैक्टिस करते हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्ति का प्रैक्टिस करते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे कैसे होंगे? एक तो वो बाबा को खुश करेंगे, यानी बाबा राजी होगा उनसे। दूसरा, वो स्वयं से भी राजी होंगे, यानी उनका जो पार्ट है जो वो बजा रहे हैं उसमें उनको कोई नाराजगी नहीं होगी। वो अपने पार्ट को देखकर कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। वो राजी रहेंगे, खुश रहेंगे अपने पार्ट से। और उसके साथ साथ और क्या होगा, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। वो अपने प्रवृत्ति को भी राजी रखेंगे। उनके पार्ट से दूसरे भी खुश होंगे और वो खुद भी खुश रहेंगे। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती। तो बाबा ने बहुत डीप बात यहाँ समझाई है कि जब हम अपने आप के पार्ट से खुश हैं, दूसरे हमारे पार्ट से खुश हैं, बाबा हमारे पार्ट से खुश हैं, तो ऐसे में कोई भी ऐसी बात अगर आई भी, तो ऐसे में हम किसी और के पास नहीं जाएंगे ना, किसी और को किसी और से एडवाइस लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें कहाँ टिकी है? बाबा के ऊपर। तो हर बात हम का सॉल्यूशन हम बाबा से लेंगे, किसी और को काजी नहीं बनाएंगे। तो बाबा ने कहा, क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े। तो ये भी बहुत गहरी बात है कि पहली बात तो कोई बात आई यही उनको नहीं लगेगा। कब हमको लगेगा कि कोई बात ठीक नहीं है? जब हम ड्रामा से राजी नहीं होंगे, या तो हमारा पार्ट या दूसरों का पार्ट हमको गलत लगेगा, तब ही हम राजी नहीं होंगे ना। तो पहले तो वो बात ही नहीं है हमारे हमारे पास, क्योंकि हमने ड्रामा ड्रामा को माना है, समझ गए हैं। हमको पता चल गया है कि हम सब पार्ट बजा रहे हैं और सबका पार्ट एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। हम जानते हैं कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्रिएटर डायरेक्टर भगवान है इस समय। सब कुछ जानते हुए किसी बात में हमको क्वेश्चन तो उठना नहीं चाहिए, लेकिन अगर उठा भी तो हम बाबा के पास जाएंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो कोई केस ही नहीं है, बाबा ने कहा पहले तो कोई केस ही नहीं है, क्योंकि हर चीज में हम राजी हैं। और अगर है भी तो हम बाबा के पास जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, कई बार सुना है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है। तो बाबा उन बच्चों के बारे में समझा रहे हैं जो कहीं ना कहीं अपने पार्ट से या किसी के पार्ट से पूरी तरह से राजी नहीं है, यानी पूरा न्यारापन नहीं है, पूरा प्यारापन नहीं है। उनकी ये पूरी प्रैक्टिस सफल नहीं हो रही है हर समय। कभी कभी सफल होती है और कभी कभी नहीं। तो जब नहीं होती है तो उसका कारण, उसके लक्षण सब कुछ बाबा अभी बता रहे हैं। तो बाबा ने सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले क्या होता है, अपने ही अंदर हमारे पार्ट को लेके कुछ ना कुछ अंदर चलता रहता है और क्वेश्चंस उठते हैं कि मैंने इस सिचुएशन में ठीक किया कि नहीं, मुझे ऐसे करना था वैसे करना था। तो अपने अंदर ही इतने सारे क्वेश्चंस उठते रहते हैं। तो बाबा पहले उसकी बात कर रहे हैं। तो और वो क्यों होता है? अपने ही पुराने संस्कारों की वजह से। तो अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है। राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, ये बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते,
तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि जब हम अपने ही संस्कारों को देख रहे हैं, गलत संस्कारों को देख रहे हैं, तो हम फंस रहे हैं। हम ड्रामा में फंस रहे हैं, उसको साक्षी होकर देख नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही हम ड्रामा में खिंच जाते हैं तो बाबा से दूर हो जाते हैं। तो फिर बाबा का सहारा ले नहीं पाते। तो फिर क्या करेंगे? किसी और का सहारा लेने की कोशिश करेंगे। जो साक्षीपन और साथीपन बना रहना चाहिए वो टूट जाता है। जैसे ही हम क्वेश्चंस उठाने लगते हैं, अपने ही संस्कार को देख के परेशान हो जाते हैं, तब बाबा से हम जुदा हो जाते हैं। तो इसीलिए हम किसी और को काजी बनाते हैं, बाबा से हम जुड़ नहीं पाते उन मोमेंट्स में। तो बाबा हमसे बोल रहे हैं, फिर क्या होता है? फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाए। और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। तो बाबा ने क्या कहा? कैसा भी सिचुएशन हो, सॉल्यूशन केवल और केवल बाबा से लेना है और किसी से नहीं लेना है। तो बाबा के पास बैठ जाना है। सपोज हमारा योग टूटा हुआ है क्योंकि हम ड्रामा में उलझ गए हैं, तो भी उस समय बाबा के पास बैठना, बाबा से रूरियान करना, उनसे बातें करना, ये बहुत जरूरी है। चाहे हमें कितना भी लंबा समय लग जाए, किसी और के पास सॉल्यूशन के लिए नहीं जाना है, बाबा के पास ही बैठना है। तो बाबा यही बोल रहे हैं हमसे कि उस समय भी आपको बाबा के पास ही आना है। प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुंचने नहीं देते हैं। तो अभी और गहरे रीजंस बाबा दे रहे हैं कि क्यों बाबा के पास ही जाना है। तो जैसे प्रवृत्ति में माँ बाप के बीच कुछ होता है तो वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अपने बच्चे तक भी नहीं जाने देते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा होता है तो वहां ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर। देखो बाबा ने क्या कहा, ये भगवान कह रहे हैं, अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर। बाबा ने कहा तो उसको हम फैलने से रोक नहीं सकेंगे। और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। इसमें शिवानी दीदी कितने अच्छे एग्जाम्पल्स देती है। कोई बात 5% की है, वो किसी और को गई, वो 10% की बन गई, किसी तीसरे को गई। क्यों? क्योंकि सभी के वाइब्रेशंस उसमें मिक्स हो रहे हैं, सभी के ओपिनियंस मिक्स हो रहे हैं, सभी के संकल्प उसमें मिक्स हो रहे हैं और सब कुछ फैल रहा है। तो बाबा हमसे कहते कि बात फैलती चली जाएगी। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी, यह भी छोटी छोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। ये विकारों को जन्म देती है। आग को वहां ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आप के सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। इवन फैमिली के बीच में भी, अंदर में भी किसी और को, एक और आत्मा की बात बोलनी नहीं चाहिए। बाबा ने बोला किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए, केवल बाबा को बोलना है। मियाँ बीवी राजी हो जाओ, यानी बाबा और हम राजी हो जाएं। नाराज अर्थात राज को न जानने के बराबर। कोई न कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो। बहुत गहरी बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो। यानी अगर हमारे अंदर थोड़ी भी नाराजगी है तो वो केवल एक कारण की वजह से है कि हमने किसी ज्ञान के पॉइंट को नहीं समझा है। वो हमारे अंदर क्लैरिटी आई नहीं है। चाहे स्वयं से या दूसरों से नाराज किससे होंगे, चाहे अपने आप से होंगे या दूसरों से होंगे। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वह अखबार तक फैल जाते हैं।
तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पढ़ जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, इवन ब्राह्मण परिवार में ये बात फैलती है। हम चाहे ज्ञान को कितना भी समझते हैं, कोई ना कोई ब्राह्मण आत्मा जो अपने पुरुषार्थ में उस स्थिति में है, वो बात को फैलाएगी जरूर, किसी और को बोलेगी जरूर, तो बात तो फैलेगी। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो, बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीबी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और बीबी साकार तो मेल कम होता है। तो बाबा ने कितने रमणीक तरीके से समझाया कि बाबा निराकार और हम साकार में हैं। तो कैसे फिर हम राजी हों? तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे होने के कारण क्या होता है, मिलन होता होता नहीं, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी रूह रिहान पहुंचती है कभी नहीं पहुंचती है, अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसलिए काजी करना पड़ता है। हम ऐसे बाबा से रूरियान कर रहे हैं, हम बाबा को बोल रहे हैं कि आपसे जवाब नहीं मिल रहा, इसीलिए हमने तीसरे से बात की। लेकिन मियाँ ऐसा मिला है जो बहुरूपी है, जो रूप आप चाहो तो 1 सेकंड में जी हजूर कह हाजिर हो सकते हैं। लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। तो बाबा तो बहुरूपी बनकर हमारे पास आए हैं ना, हर रूप में हमारे पास आ जाते हैं बाबा। आकारी, चाहे निराकारी, और स्थूल रूप में ब्रह्मा के तन में आके बाबा ने हमसे बात की है। साकारी रूप में आए हैं बाबा हमारे लिए। तो बाबा बहुरूपी है, तो क्या हम भी बहुरूपी नहीं बन सकते? बाबा हमसे ये पूछ रहे हैं, क्योंकि समान बने बिगर हम बाबा से बात नहीं कर सकते। तो बाबा हमसे बोल रहे हैं, बाप तो 1 सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में आओ। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप साकार से आकार में आओ। मिलने के स्थान पर तो पहुंचो। स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन, आकारी वतन मिलने का स्थान है। समय भी फिक्स है, चाहे अमृत वेला चाहे कभी भी आप बैठे हो योग में, समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है। फिर क्यों नहीं मिलन होता? तो बाबा पूछ रहे हैं, मैंने आपको दे दिया कि जैसे मुझे किसी से मिलना है, उसने बोल दिया यहाँ इस जगह पर मैं इस समय पर हूँगा, तो आप हमसे आके बात कर सकते हो। ऐसे ही बाबा ने हमको बताया है, जब चाहो तब सूक्ष्म वतन में आ जाओ, मेरे पास बैठ जाओ, मेरे से बातें करो। मैं बच्चों के लिए सदा खाली हूँ, यहाँ तक बाबा ने बोला है। और बच्चों के अलावा मुझे और कोई काम है ही नहीं, यहाँ तक बाबा ने बोला है। और अमृत वेले के समय तो पूरा ही हमारे लिए बाबा ने टाइम निकाला हुआ है। तो जब ये सब बोला हुआ है, तो बाबा पूछ रहे हैं, फिर अपॉइंटमेंट होते हुए, स्थान फिक्स होते हुए, फिर भी आप क्यों नहीं मेरे से मिलन मना पाते? सिर्फ गलती क्या करते हो? तो बाबा बता रहे हैं, गलती क्या है हमारी? मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। मिट्टी क्या है? ये देह भान। तो बाबा कह रहे हैं, मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। यह देह मिट्टी है। जब मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस, वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना चाहिए ना। तो इसमें गुलजार दादी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर एक तार को दूसरे तार से जोड़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तार के रबर को हटाते हैं, और फिर तार, जो अंदर वाला तार होता है, एक तार को दूसरे तार से जोड़ते हैं, तभी उसमें से करंट फ्लो हो सकता है। उसी रीति से बाबा हमें समझा रहे हैं, आपको बात करना है निराकारी से या फिर आकारी से, लेकिन आप कैसे आ रहे हो मेरे पास? देहभान में बैठे हुए आ रहे हो, माने माना अपने कॉन्शियसनेस को हमने शिफ्ट नहीं किया। जो भी स्थूल में हमारा कॉन्शियसनेस चल रहा है, और उसी स्थूल अवस्था में 1-2 मिनट बैठा, अपने को अपने आप से बोला मैं आत्मा हूँ, और बाबा के पास चले गए।
तो वास्तव में तो हम बाबा के पास जा नहीं रहे हैं, अभी भी हम स्थूल में फंसे हैं। तो ऐसे में जब हम स्थूल में बैठ के बाबा से बात कर रहे हैं, तो बाबा हमारी बात सुन नहीं सकता। तो बाबा हमसे बोल रहा है, अब मैं आकारी में बैठा हूँ और आप आ रहे हो साकारी में, तो मेरे से कैसे बात करोगे? तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि हमें आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। बाबा बाबा हमसे कह रहे हैं, जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, वैसे हमें भी धारण करना है। आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। क्या आपको फरिश्ता स्वरूप धारण करना नहीं आता है? बाबा पूछ रहे हैं। तो हमें समझना है कि जब हम किसी बात में उलझे हुए होते हैं, स्थूल दुनिया की बात में आ जाते हैं, तो ये एक दलदल के समान होता है ये, जिसमें ना बहुत स्थूलता आ जाती है हमारे अंदर। हम स्थूल बातों के बारे में बहुत सोचने लगते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें, उसको कैसे सॉल्व करें, कैसे ठीक करें इस बात को, ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, बहुत परेशानी, मतलब अपने शान से एकदम परे हो जाते हैं और उसमें उलझ जाते हैं, खिंच जाते हैं। तो ऐसे में जब हम बैठना चाहते हैं, चलो बाबा से बात करना है, तो बहुत डिफिकल्ट लगता है कि हम अपने आप को आकारी स्वरूप में ले जाएं। तो हमको तब क्या करना है, थोड़ा-सा किसी मुरली के पॉइंट्स को पढ़ना है, कुछ गाने सुनने हैं बाबा के, या फिर कुछ रूरियान करना है, जहाँ हम बस ऐसे ही बाबा के फ़ोटो के सामने बैठ के बात करें, 1-2 बातें ऐसी प्यार से बाबा से बात करें। मतलब अपनी अवस्था को धीरे-धीरे वहाँ ले जाना है, एकदम से शायद ना हो सकता है बहुत प्रैक्टिस के बाद फ़ास्ट हम कर पाएँ, लेकिन हमको समझना है कि जितना हम फँसे हैं स्थूल में, उतना ही कठिन होगा कि हम वो सूक्ष्मता में जा सकें, एकदम से जाना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। इसलिए बाबा ने हमें बहुत सारे टूल्स दिए हैं, जिससे हम जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा टूल जो बाबा ने हमें दिया है, जो हमें हमेशा याद रखना है, वो है कि उस स्थूलता में हमें उतना उलझना है ही नहीं। और उसके लिए बाबा ने हमें ड्रिल्स दिया है, बाबा ने हमें कई प्रैक्टिसेस दी हैं, जो हमें बार-बार करने से हम उस स्थूलता में खिंचेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले तो वो करना है। बोलते हैं ना कि डॉक्टर के पास जाने से अच्छा ये है कि हम कुछ परहेज़ करें पहले से ही, है ना? तो वो अगर हमारा ध्यान है, उस परहेज़ पर अगर हमारा ध्यान है, तो वो ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं कि हम फरिश्ता स्वरूप धारण ना कर सकें। लेकिन अगर आ भी जाए, तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। हमें नहीं सोचना है कि मैं अभी इतनी स्थूलता में हूँ कि मैं अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में महसूस नहीं कर रही हूँ। उसके बदले गो टू स्मॉल, थोड़ा-सा कम स्थिति में ही बाबा से बात करो। मतलब ऐसे ही रूह-रिहान करो, गाने सुनो, मुरली पढ़ो, कुछ बात का चिंतन करो, ताकि आप हम थोड़े से एलिवेटेड स्टेट में चले जाएँ। उसके बाद हमारी फरिश्ता स्थिति की प्रैक्टिस पॉसिबल होगी। तो ये प्रैक्टिस हमें बार-बार करते रहना है, और जैसे-जैसे हम करते हैं, वैसे-वैसे ये काम हम हमारे लिए आसान होता जाए। सो एवरीथिंग सारी की सारी बात अभ्यास से जुड़ी हुई है। जितना अभ्यास, उतना हम इस प्रैक्टिस में या हम ईज़ीपन महसूस करेंगे। तो बाबा हमसे कह रहे हैं, जैसे ही हम फरिश्ता ड्रेस पहनेंगे, ड्रेस पहनो और पहुँच जाओ। यह ऐसी ड्रेस है, जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। वाटरप्रूफ, फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया के वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। ना किसी की वृत्ति, अपनी भी वृत्ति नहीं, ना किसी की वृत्ति, ना अपनी वृत्ति, और ना किसी का वाइब्रेशन हमें छू सकता है जब हम इस चमकीले ड्रेस में होते हैं। तो बाबा हमसे कह रहे हैं, इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वह अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या? देखो, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हम सब तो इस साकार रूप को तो हमने मान लिया हमारा है ये रूप, या ऐसे ही चलते रहे 2,500 और अब बाबा आए और हमसे बाबा ने हमको बोला कि आकारी स्वरूप भी आपका ही है, निराकारी स्वरूप भी आपका ही है। आपके 3 स्वरूप हैं, केवल साकारी नहीं। लेकिन साकारी को ही पकड़ के बैठे हैं हम। तो बाबा आज हमसे बोल रहे हैं, देखो ये भी आपका स्वरूप है, आप ही का स्वरूप आपको धारण करना कितना मुश्किल हो सकता है? होना नहीं चाहिए ना? तो बाबा कह रहे हैं अपॉइंटमेंट के टाइम में आपको
अगर हम संकल्प भी करते हैं ना, मुझे फरिश्ता स्वरूप अभी धारण का संकल्प भी करते हैं ना, तो बाबा तुरंत हमें मदद करने लगता है। तो उस मदद से हम इजीली फरिश्ता बन सकते हैं। तो वो संकल्प करना जरूरी है। हम स्थूलता में ही अगर घूम रहे हैं तो वो हो नहीं पाएगा। तो बाबा हमसे बोल रहे हैं, पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे, तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता। तो जिसका भी ये कंप्लेंट है अनुभव का, अनुभव नहीं होता, तो बाबा आज उस कंप्लेंट का निवारण बता रहे हैं हमें और उसकी वजह बता रहे हैं हमें। पुराने वाइब्रेशंस इंटरफियर कर देते हैं, इसलिए आपसी रू रिहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो जब हम रू रिहान करते हैं बाबा से, तो बाबा के भी संकल्प हम तक पहुंचे, ये होना चाहिए। लेकिन अगर हमारी स्थिति सही नहीं है, तो हम बाबा का रिस्पॉन्स सुन नहीं पाते। हमारे पुराने वाइब्रेशंस यानी देहभान के वाइब्रेशंस इंटरफियर कर देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर हम तीसरी आत्मा के पास चले जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं और तीसरी आत्मा के पास चले जाते हैं। अब इस दुनिया का जो हालत है, तमो प्रधान हालत है, तो इस हाल में बाबा को छोड़कर किसी भी आत्मा के पास जाना, किसी भी आत्मा के पास जाना, किसी को भी देखना, अम, हमारे अंदर तमो प्रधानता ही बढ़ा सकता है, हमें आगे नहीं बढ़ा सकता है। चाहे वो कितने भी अच्छे हमें लगे, लेकिन हमको समझना है कि वो कलयुग में ही है। बाबा को छोड़ के हर कोई वस्तु, हर कोई चीज, चाहे वो गैलेक्सी है, चाहे वो स्टार्स है, चाहे वो इस दुनिया की कोई भी बात हो, हर चीज तमो प्रधानता में है। तो हमें बहुत ध्यान देना है कि हम किसी की भी बात, अपनी भी बात ना सुने, अपनी भी बात ना सुने, केवल बाबा की सुने, इस पर ध्यान देना है। तो ये बहुत जरूरी है। तो वही बात आज बाबा हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। वैसे यह मियाँ बीबी का नाता इतना स्नेही और समीप का है, जो इशारे से भी समझ लें। तो बाबा ने क्या कहा कि स्थूलता में होते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, बाबा की आवाज नहीं सुनाई देती। लेकिन जब हमारी प्रैक्टिसेस सही होती हैं, जैसे बाबा कह रहे वैसे हम चल रहे होते हैं, तो इतना क्लियर और स्पष्ट बाबा क्या चाहते हैं वो हमें समझ में आ जाता है। बहुत इजीली समझ, उसमें पुरुषार्थ नहीं करनी पड़ती, इजीली समझ में आ जाता है बाबा कह रहे हैं। तो बाबा आगे कह रहे हैं, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ लें। मतलब इशारे की भी जरूरत नहीं, सूक्ष्म संकल्प में ही हम समझ लेंगे। यह ऐसा प्रीत का नाता है, ये प्रीत का नाता है, ऐसा प्रीत का नाता। बाबा हमसे कंबाइंड है। जब कंबाइंड है तो कंबाइंड की आवाज कितनी आसानी से हमें सुनाई देनी चाहिए। तो बाबा ये बात हमें समझा रहे हैं कि प्रीत का नाता है, बाबा ने प्रीत प्रीत का नाता हमसे जोड़ा है। तो प्रीत में बाबा हर बात का जवाब हमें देते ही रहते हैं। हम कितना उसको सुन रहे हैं ये हमारे ऊपर है। तो फिर बाबा कह रहे हैं, देखो कहीं ना कहीं इस बात में मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा अनुभव है कि ये जो कनेक्शन है बाबा से, जहां हम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, वो इसीलिए होता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अम, मनुष्य का जो कॉन्शियसनेस है ना हमारे अंदर, ह्यूमन बीइंग का कॉन्शियसनेस, वो हमें बोलता है, ऐसी बातें बोलता है जैसे कि तूने जो ये किया ना ये ठीक नहीं किया, या अच्छा किया या बुरा किया, ये सारी जजमेंट्स चलाता है। और कहीं ना कहीं भक्ति का सूक्ष्म में हमारे अंदर बैठा है कि जब हम गलत करते हैं ना, तो बाबा भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं, वो हमारी तरफ नहीं देखते हैं। ये हमारे अंदर बैठा हुआ है, सूक्ष्म में बैठा हुआ है। तो जब हम गलती करते हैं ना, अपने आप हम सोचते हैं कि बाबा से कनेक्शन तो नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड हमारे अंदर बैठा है। लेकिन ये बात सही नहीं है, चाहे हमसे कितनी भी गलती हो जाए, अगर हमने संकल्प भी किया कि बाबा, बाबा ने कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, तो मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, बार बार कहते हैं बाबा, साकार मूल्य में कहते हैं बार बार। तो जब सम्मुख है तो वो हमेशा है, चाहे कितने भी क्लाउड्स बीच में आ जाए, लेकिन सन वहीं का वही है। वैसे बाबा वहीं के वही है, हमारे सामने है। तो ये बात को हमें बहुत डीपली समझना है कि
हम हमारे से गलती भी हो जाए 1 सेकंड पहले भी, फिर भी अगर अब मैं चाहूं कि मैं बाबा से जुड़ूं तो मैं जुड़ सकती हूँ, क्योंकि बाबा भी अपनी तरफ से 1000 कदम उठाने के लिए खड़ा है, उस समय भी खड़ा है। तो अपने आप को जज करके नहीं होगा ऐसे कभी नहीं सोचना है। फिर बाबा कह रहे हैं, तो ऐसा होने के कारण क्या करते हैं हम, तीसरे को फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो, बाबा पूछ रहे हैं। तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना, क्योंकि हम आखिर में बाबा के पास ही जाएंगे, कितना भी तीसरे के पास जाए और उलझ के फिर आखिर में बाबा के पास ही जाना होता है। तो वी माइट एज वेल गो टू बाबा इन द बिगिनिंग। तो बाबा हमसे कह रहे हैं, हाँ, यह रूह रियान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रूह रियान क्या हुई, हम शरीक सहयोगी बन आपस में रूह रियान करो। तो बाबा ने क्या कहा कि जो बात चल रही है ना, जिसकी वजह से ड्रामा में खिंच गए हो, वो बात जाके किसी और से नहीं करो। लेकिन अगर किसी और ब्राह्मण आत्मा से भी कुछ शेयरिंग चल रही है, तो किस बात की शेयरिंग होनी चाहिए, कि मेरा रूह रियान कैसे हुआ, बाबा के साथ मैंने मिलन कैसे बनाया, क्या महसूस किया, क्या एक्सपीरियंसेस हुए, ये जरूर करो। लेकिन जो बात हुई है ना, उस बात के सॉल्यूशन के लिए उनके पास मत जाओ, बात के सॉल्यूशन के लिए नहीं जाना है। काजी बना के रूह रिहान नहीं करो, मतलब उनसे एक्सपेक्टेशन रख के कि वो मुझे एडवाइस देंगे, ऐसे रूह रिहान नहीं करो। केस लेकर रूह रिहान नहीं करो, तो काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। तो इसमें भी ये समझना है कि पहले तो ड्रामा में कुछ भी गलत हो ही नहीं रहा है, ना मेरे से ना किसी और से, फिर तो हमें हमेशा राजी रहना ही है ना। तो ये भी समझने की बात है कि राजी राजी रहकर ही हमेशा चलना, ये पॉसिबल तब होगा जब ड्रामा को हम पूरी तरह से समझ जाएंगे। जब पसंद कर लिया, फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो, बाबा को हमने पसंद कर लिया, मियाँ बीवी हम बन गए, फिर तीसरे को क्यों डालते हो, बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो। बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है, इसलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। तो जो इतना बड़ा कार्य पड़ा हुआ है वो रह जाता है, क्योंकि हम फंसते रहते हैं ड्रामा में। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा। अब बीबियां तैयार ही नहीं तो विनाश कैसे करें, बाबा ने पूछा। समझा विनाश क्यों नहीं हो रहा है, ड्रेस का परिवर्तन करने नहीं आता तो विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे। अच्छा, अब प्रवृत्ति वालों का हालचाल फिर सुनाएंगे। आज तो बाप की प्रवृत्ति का आपकी प्रवृत्ति का हाल सुनाया। ऐसे सदा राज युक्त, युक्ति युक्त, सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। हम 1 मिनट साइलेंस रख के फिर अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सब अपना अपना पॉइंट अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं एक के बाद एक। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ,
आज बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाबा के साथी और साखी होकर पाठ बजाती है, उसके ऊपर बाबा राजी रहते हैं। वह भी अपने स्वयं पर राजी और प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, क्योंकि वह सदा न्यारे और प्यारे के राज को अच्छी तरह समझते हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए हर बातों से, परिस्थितियों से न्यारे रहने से और बाबा के साथ हर परिस्थिति अच्छी या बुरी है उसको साक्षी होकर देखेंगे तो हम बाबा का साथ का अनुभव कर पाएंगे। बाबा भी हम प्यारे लगेंगे और बाबा भी हमको उनकी छत्र छाया के नीचे सेफ में रखते हैं। तो जब हम ज्ञान का राज को जान लेंगे, बाबा का ज्ञान का शब्दों का भाव को समझ पाएंगे, तो बाबा को कंबाइंड स्वरूप में अनुभव करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, परम धाम में चल जाओ, इसका मीनिंग है अपने अंदर में जो संकल्प फीलिंग आ रही है उसके परे जाना, साइलेंस में रहना, तो बाबा का साथ का अनुभव होगा, वह है परम धाम। फिर बाबा जो कहते हैं सूक्ष्म बतन में आ जाओ, उसका मीनिंग सदा अपने प्रेजेंट में रहो, बाबा के साथ रूहान करना, पास्ट और फ्यूचर में नहीं फंसना। तो जब हम प्रवृत्ति में रहते हुए दूसरी आत्माओं को लेकर बहुत सोचते हैं, उसमें न्यारे होकर बाबा के साथ रूहान करें, तो हम अपने आप हल्कापन महसूस करेंगे। तो बाबा का भाव अर्थात जो राजयुक्त है उसको अच्छी तरह समझने से बाबा भी हमसे राजी रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा और हम कंबाइंड है तो कोई भी बात 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज ओम शांति। आज जी रीमा सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को बता रहे हैं कि कैसे हम बाबा से मिलन मनाएं, कैसे बाप समान बने। तो ऐसे ही ये ख्याल आ रहा था कि जैसे लौकिक में स्थूल रूप में भी टीचिंग इंस्टीट्यूट में कोई स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, जैसे कन्वोकेशन होता है ना कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में स्पेशल प्रोग्राम होता है वो कॉलेज का, तो उसमें ड्रेस कोड दिया जाता है और 1 महीने पहले ही प्रैक्टिस कराई जाती है कि कैसे किधर आपको अवार्ड लेने के लिए बैठना है स्टेज के किनारे की तरफ, और फिर उसके बाद कैसे स्टेज पे चल के आना है, कितने कदम चलना है और किस डायरेक्शन में खड़े होना है, क्योंकि स्टेज पे वीआईपी होते हैं, गवर्नर होते हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर सभी लोग होते हैं। तो वही ध्यान आ रहा था कि जरा से प्रोग्राम के मतलब ये यहाँ पर कितना प्रोटोकॉल 1 महीने पहले ही इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है। तो बाबा भी हम सबको कह रहे हैं, बाबा ने भी ड्रेस दी है कि जब बाबा से मिलन मनाओ, बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान है, परमात्मा है, वो कैसे मिलन मनाएंगे। तो देहभान रूपी अगर ये ड्रेस पहनेंगे तो कैसे मिलन होगा, है ना, क्योंकि वो तो निराकार बिंदु स्वरूप उन्होंने ड्रेस बताई है कि फरिश्ता ड्रेस पहन के, चमकीली ड्रेस है। आज ये जो देह का भान ये छोड़ के सूक्ष्म वतन में आके मिलन मनाओ, बाबा से रू रियान करो। आकारी फरिश्ता ड्रेस बाबा ने बढ़िया ड्रेस दी है, तो वैसे पहन के आओ, क्योंकि माया वो माया प्रूफ भी है, पुरानी दुनिया के वृत्ति वाइब्रेशन से प्रूफ है। तो जब हम स्वयं कोई देही अभिमानी स्थित में रह के फरिश्ता बन के बाबा से मिलन मनाएं, रू रिहान करें, तो जरूर मिलन होगा और हमें अपनी बात का जवाब भी मिलेगा बाबा से। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बता रहे हैं मुझे बाप का साथी और साक्षी बनना है। साथी माना मेरा हाथ बाप के हाथ में है सदा सदा, और मैं बाप की छत्र छाया में हूँ ऑलवेज। और साक्षी माना किसी भी ड्रामा में, किसी भी परिस्थिति में खुद को इन्वॉल्व नहीं होना है। तो न्यारा और प्यारा माना मुझे अपने से भी संतुष्ट राजी होना है, और तब मैं दूसरों को भी राजी रख सकती हूँ, और तभी बाप दादा भी मुझ पर राजी रहते हैं।
तो किसी भी परिस्थिति में तीसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाप को ही अपने सम्मुख रखना है, बाप पर ही एकाग्रचित होना है और बाप से ही बातें करनी है। तो उसके लिए मुझे वो जो बाबा ने मुझे चमकीली ड्रेस दी है, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस मुझे धारण करनी होगी। तो इसके लिए मुझे बार बार ड्रिल करनी, बार बार अभ्यास करना है। तो कई बार ये चमकीली, अगर मैं अपने ही संस्कारों से परेशान हूँ तो कई बार चमकीली ड्रेस पहनना मुश्किल होता है। तो उस समय जैसे सिस्टर ने बताया, गाने सुनो, अ, मुरली पढ़ना, गाने सुनना, उससे हम थोड़ा एलिवेट हो जाते हैं और फिर ड्रिल कर पाते हैं, चमकीली ड्रेस पहनकर बाबा से बात कर सकते हैं। तो ज्यादा यही होता है कि हम अपने ही संस्कारों से परेशान हो जाते हैं। तो तब ये ड्रामा का राज समझना, युक्ति युक्त होना, ये समझते हुए खुद से भी राजी और सबको हम राजी कर सकते हैं। ओम शांति। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहे, क्योंकि प्रवृत्ति में क्या होता है कि हम कई बार देह भान में आ जाते हैं और देह भान में आने से हम उस वक्त तो भूल जाते हैं कि ये मेरे भाई या बहन जिनसे हम बात कर रहे हैं, या पति पत्नी से या बच्चों से या माता पिता से, जिससे भी प्रवृत्ति में रहते हुए बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ बात हो जाती है, क्योंकि हम उस वक्त बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम फरिश्ता हैं या हम बाबा के साथ कंबाइंड हैं, है ना। और कुछ न, और उसमें हम इतने फंसते चले जाते हैं, जो हमारी पुरानी चाल होती है उसी हिसाब से चलने लगते हैं, बाप को साथी भी भूल जाते हो, साक्षी हो, और परिस्थितियों का प्रभाव पड़ जाता है और साक्षी होना हमारा रह जाता है। तो ऐसे समय में हम निवृत्ति में कैसे रहना है ना। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई बात हो भी जाती है, अगर अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है, जैसे बहुत अच्छे से बताया, तो उसमें निराश नहीं होना है। हमको फौरन से किसी दूसरे को जाके बताने की जरूरत नहीं है कि हमने ये गलती कर दी या वो कर दी। हम देवान में आके भाई बहनों से या पति पत्नी से या बच्चों से या माँ बाप से कुछ बात कह बैठे, कुछ कर बैठे, तो उस ऐसे समय में फौरन बाबा बाबा को साथी बना लेना है। तो बाबा ने कहा कि और तीसरे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, फौरन बाबा बैठा ही है हमारे साथ पूरे टाइम पर, क्योंकि अभी हमारी वो स्थिति, हम देहभान में आके लौकिक में, क्योंकि हम जब ब्राह्मण परिवार में रहते हैं या बाहर वालों को देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उनको हम आत्मिक स्वरूप में देख पाते हैं या फरिश्ता, लेकिन जब लौकिक में आते हैं तो बहुत बार ये हो जाता है कि हम वापस से अपने देहभान में, ये कि मैं मदर हूँ, ये बेटा है, ये मैं वाइफ हूँ, ये हस्बैंड है, ये मैं बेटी हूँ, ये मेरी माँ है, ये फादर है। तो ऐसे में अगर कोई बात हो जाती है तो बाबा ने कहा कि बाबा के पास फौरन आ जाओ, फिर से फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस धारण कर लो। किसी काजी को लाने की जरूरत नहीं है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बाबा तो हर समय, हमारी कितनी से बड़ी गलतियां भी क्यों ना हुई हो, क्योंकि हो जाती हैं ये अभी भी, जबकि अंत समय चल रहा है, अभी भी ऐसा हो जाता है। तो वही चमकीली ड्रेस पहन के, निराकारी आकारी ड्रेस पहन के या फरिश्ता ड्रेस पहन के बाबा के पास चले जाओ। और फिर ये माया के वाटर, क्योंकि उस वक्त तो हम मायावी दुनिया में चले गए ना, क्योंकि हमने देहबानी मिट्टी वाली ड्रेस धारण कर ली। तो अब ये फिर ये फरिश्ता ड्रेस, माया के वाटर प्रूफ ड्रेस पहन के और बाबा के पास चले जाएंगे, तो हमारी सारी प्रॉब्लम बाबा से रूह रिहान करके ठीक हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते निवृत्ति में कैसे रहें। सबसे पहले तो हम ये जाने कि प्रवृत्ति में रहने वाले कौन हैं। हम जो जिन्होंने परिवार बना लिया, तो वो होते हैं जो कुमार कुमारियां होते हैं, वो नहीं। हम प्रवृत्ति में रहने वाले जो परिवार में रह चुके हैं, अब उन्हें निवृत्ति में रहना है। मतलब अब आपसे शादी कर लेनी है,
अब अपनी वो वाली शादी में तो हम बहन भाई बन गए, तो भी बाबा बनाना चाहते हैं। अब हमें बाबा के साथ निवृत्ति में रहना है, तो उसके लिए बाप ने हमें जो पॉइंट बताया उसमें मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला बाबा कहता है बाप को साथी और साक्षी बना के पाठ बजाओ। कोई भी पाठ बजाना है तो बाप को साथी रखो और सारे संसार के लिए साक्षी हो जाओ। दूसरा बाबा कहता है सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर रहो, तो माया के आकर्षण भी नहीं होंगे। सदा सोचो कि बाप भी मेरे साथ है। तीसरा बाबा कहते हैं कि बाप सदा उन पर राजी होता है। बाबा राजी किस पर होता है? जो राज को जानते हैं, न्यारे और प्यारे रहते हैं, इस दुनिया से न्यारे और बाप के प्यारे रहते हैं, वो उन पर बाबा राजी होता है। दूसरा किस पर राजी होता है? जो बीच में काजी नहीं करते। काजी करने का मतलब है कि अपने अपने आप से भी कोई बात हो जाए, दूसरों से भी कोई बात हो जाए, तो मन की बहस नहीं शुरू कर देते, हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा ना करती तो अच्छा होता, उसने ऐसा बोला तभी मेरे को गुस्सा आया। ये जो बातें हैं ये काजी है। बाबा कहते हैं उस टाइम किसी को भी बीच में नहीं लाना, किसी संकल्प को भी बीच में नहीं लाना। इंसान की बात नहीं है, अपने संकल्पों की बात है कि अपने राज्य, हम काजी किसको बनाते हैं? अपने संकल्पों को ही बनाते हैं। फिर आग फैलने लगती है। दूसरा काम, अपने पहले अपने आप बात किया, फिर आग फैला दी, मतलब तीसरे को भी बीच में साथ ले लिया। और जब तीसरे को साथ में ले लेते हैं तो फिर समेटने की जगह विस्तार की बात हो जाती है। बाबा कहता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि तुम राजयुग युक्ति युक्त नहीं बनते हो, ज्ञान के राज को नहीं जानते हो। और दूसरा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम ड्रेस नहीं बदलते हो। अब तुम प्रवृत्ति में रहते थे तो तुम्हारी दूसरी ड्रेस थी, अब निवृत्ति में जब आपसे शादी की आपने तो आपकी ड्रेस बदल जानी चाहिए। आपको फरिश्ता ड्रेस में या निराकारी ड्रेस में मुझसे बात करनी चाहिए। तो जब तक उस ड्रेस में तुम नहीं आओगे, वो ड्रेस जो मैंने तुम्हें दी है वो वृत्ति प्रूफ भी है और दुनिया की पुरानी बातों के प्रूफ भी है, पुरानी संस्कारों के प्रूफ भी है, तो वो ड्रेस डाल लोगे तो तुम तब क्या कर पाओगे? बाबा के सूक्ष्म इशारों को समझ सकोगे और बाबा के संकल्पों को पहचान सकोगे, रूरिहान कर सकोगे। फिर तुम्हें बीच में ना काजी की जरूरत पड़ेगी ना कुछ पड़ेगी, और सहयोगी बाबा को बनाकर बाबा के युगल बन जाओगे। अब हमें करना क्या है? 1 सेकंड में वतन में जाना और 1 सेकंड में साकारी आकारी की स्थिति में ये ड्रिल करना। जितना हम सारे दिन में ये करते रहेंगे, उतना प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर आने का जो हमारा स्टेप है वो इजी होता जाएगा। ओम शांति। एक ही शेयरिंग बाकी है तो वो कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा फास्ट करना। जादव भाई जी। भाई जी पोल्स है, पोल्स करना है। जी किरण बहन, आप होमवर्क दे सकते हो जब तक पोल लॉन्च। तो होमवर्क में हम यही चेक करेंगे कि न्यारे और प्यारे हम कितना रहते हैं और क्यों नहीं रह पाते हैं, क्या हमारे प्रॉब्लम आता है। इस पे हम थोड़ा सा आज चिंतन करेंगे और सॉल्यूशंस देखेंगे बाबा के मुरली के प्रकार। और ड्रेस बदलने की प्रैक्टिस करेंगे, यानी ड्रिल करेंगे। आकारी में जाना फिर निराकारी में जाना, ये बार बार दिन भर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी समय तो नहीं है मेडिटेशन के लिए, तो हम 1 मिनट साइलेंस रख के फिर वी कैन एंड दिस। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू। ओम ओम शांति। शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।